हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएसटी विद अपेक्षा। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैप वर्क, कंप्लीट मैप वर्क देखेंगे कौन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैप वर्क से। चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले हम लोग काफी सारी केस स्टडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है, बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैप वर्क आपका कैसे पूछा जाता है। पहले तो मैंने देखो यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर दी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, पहला है आपका कैलकाटा, नागपुर, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कैलकाटा सितंबर 1920। ठीक है, देन फिर हम देखेंगे लिखा हुआ है नागपुर दिसंबर 1920। आपको एक सिटी का नाम दिया है और उसके आगे मेंशन किया गया है आपका ईयर। ठीक, मद्रास 1927 और बॉम्बे 1885। ठीक, चलो अब ये तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी क्या आपकी? ये थी आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो कब फॉर्म्ड हुई थी आपकी 1885 में फॉर्म्ड हुई थी। और ये बहुत ही पुरानी यानी कि इंडिया की सबसे पहली पॉलिटिकल फॉर्म बनी थी जिसको हम क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। बाद में ये स्प्लिट हो गई। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मेनली आपको नेशनलिज्म इंडिया में से 2 या 3 मार्क का मैप वर्क आता ही आता है। ठीक है, तो हम सारा ही मैप वर्क कर लेंगे ताकि हमारा कुछ भी स्किप ना हो। ठीक, चलो देखेंगे। फीचर्स आर मार्क्ड इन द गिवन, ये तो मैंने आपको बताया कि ये सेशन है, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे। फीचर्स आर मार्क्ड इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई दीज फीचर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम ऑन द लाइन्स मार्क्ड इन द मैप। ठीक है, आपको और देखो हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फिजिकल मैप आता है या पॉलिटिकल। हमेशा पॉलिटिकल मैप ही आता है, कभी भी फिजिकल मैप नहीं पूछा जाता। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसी को देखो, आपको इसी में से आपके क्वेश्चन कैसे फॉर्म्ड होते हैं। द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920। पहला वाला तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको उस प्लेस को मार्क करना है जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सितंबर 1920 हुआ था। कौन सी प्लेस पे? आईएनसी आपका, मैंने बताया था ना सेशन होते हैं। हमने पहले जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करे थे पीवाई की, उसमें बताया था मैंने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे, आपके साल में 2 बार मीटिंग्स हुआ करती थी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन उन्होंने कैसे बना के दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन सितंबर कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका कैलकाटा, जो अभी प्रेजेंट हम लोग उसको कोलकाता कहते हैं। ठीक, अभी मैप में भी देखेंगे। द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हैड इन 1927, वो प्लेस बताना है आपको। ये सेकंड इसमें यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1927 तो मद्रास। ठीक है, जिसको हम अभी प्रेजेंट में क्या कहते हैं? चेन्नई। तो 1927 में क्या हुआ था आपका? मद्रास यानी कि चेन्नई में सेशन हुआ था। ये ईयर वाइज होते थे, तो ये ईयर और प्लेस और इनका मंथ भी चेंज होता था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920। यहाँ पे देखो ये मिस्टेक हो गया है, इसको आप 20 कर लो, इसको 27। ठीक है, तो 1920 वाला आपका नागपुर दिसंबर में हुआ था सेशन। ठीक है, और 1927 में आपका हुआ था मद्रास में। ठीक है, मेनली तो ये तीनों ही पूछे जाते हैं, लेकिन पहले पहले कुछ प्रीवियस में आपका बॉम्बे सेशन भी पूछा गया है कि 1885 में फॉर्म्ड हुई थी, तो बॉम्बे भी आपको। तो द प्लेस वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडिया, अब देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885, क्योंकि 1885 में ही आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड हुई थी। तो ये सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे, जिसको हम प्रेजेंट में मुंबई कहते हैं। अब जिसको भी मैप वर्क अच्छे से आता होगा, और वो हमें आना भी चाहिए, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया का पूरा मैप पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लाई करता है, हमें उसको तो रट लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये रट लिया तो फिर आप इजीली ही मैप वर्क कर पाओगे। चलो अब इसको हम लोग देखेंगे मैप में। पहला है आपका, आपको मार्क करना है, देखो यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल। ठीक, कलकत्ता सितंबर 1920, तो आपको यहाँ पे मार्क करना है। ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे आता है? कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में आता है, तो आप इसको कहाँ मार्क करेंगे? यहाँ पे मार्क करेंगे। सेकंड हमारा पूछा था दिसंबर 1920 में कौन सा सेशन हुआ था और कहाँ हुआ था? तो नागपुर। नागपुर कहाँ आता है आपका? महाराष्ट्र में। तो ये आपको यहाँ पे इसको मार्क करना होगा। ये महाराष्ट्र है आपका। ठीक है, और ये वाला है आपका कोलकाता, सॉरी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे मार्क करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने देखा था हमने, क्या था हमारा नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट था आपका
1927 में कहाँ हुआ था? तो 1927 में हुआ था मद्रास, यानी कि आपका जिसको हम क्या कहते हैं प्रेजेंट चेन्नई। ठीक है, तो ये कहाँ आता है आपका? साउथ में आता है, कोस्टल यहाँ पे साइड में, आपको इसको मार्क करना होगा। और एक और हमने जो देखा था आपका, वो कौन सा था आपका? बॉम्बे। तो बॉम्बे भी आप कहाँ मार्क करेंगे? यहाँ मार्क करेंगे। बॉम्बे मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। 19 सॉरी 1885 1885 में हुआ था। बॉम्बे बहुत कम पूछा गया है, लेकिन ये तीन मेनली बहुत पूछे जाते हैं आपके, कैलकाटा, जिसको हम कोलकाता, चेन्नई, मद्रास और नागपुर दिसंबर सेशन, ये पूछा जाता है। पहले पूछा जाता था आपका एक और सेशन जिसको हम लाहौर सेशन भी कहते थे, ठीक है। तो लाहौर सेशन कभी अगर पूछा जाता है तो आपको कहाँ पे मार्क करना है? आपको यहाँ पे मार्क करना है। ये हुआ था आपका 1929 में, ठीक है। लेकिन ये मेनली पूछे बहुत कम जाते हैं बॉम्बे और लाहौर सेशन। ये 2012, 13 ऐसे बहुत प्रीवियस में पूछे गए थे। मेनली आपको 3 दिसंबर सेशन याद रखना है, आपका कैलकाटा सेशन सितंबर 1920, और आपको याद रखना है चेन्नई मद्रास, ठीक है, 1921। ठीक है, तो ये आपको स्टेट पता होने चाहिए कि कौन से स्टेट में आते हैं। कैलकाटा किस में आता है आपका, यानी जिसको हम कोलकाता कहते हैं, वेस्ट बंगाल में। आपका मद्रास, ठीक है, नागपुर आपका महाराष्ट्र, ठीक है, और बॉम्बे ये भी आपका महाराष्ट्र आएगा। तो ये ऐसे आपको मार्क करना है। क्लियर? ये तो हमने कर लिया डिस्कस इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे और कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं मैप वर्क से। भी एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अभी हमने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा था, अब इंडियन नेशनल मूवमेंट हमको पढ़ना है। चंपारण, ठीक है। अब ये तो मैंने यहाँ पे आपको पहले सारे बता दिए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये मार्क करने के लिए ऐसे मतलब लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ चंपारण दे सकता है आपको, बिहार नहीं देगा, ठीक है। या फिर सिर्फ लिख देगा आपको इंडिगो प्लांटर। अभी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। सेकंड, खेड़ा सत्याग्रह, क्या कहाँ कहाँ मूवमेंट हुए थे, हमको याद है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर और दांडी, ठीक है। और भी ऐसे इंसिडेंट थे। एक और इंसिडेंट हुआ था आपका, कौन सा इंसिडेंट था? यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, चोरी चोरा, ठीक है। और एक और इंसिडेंट हुआ था आपका बारदोली सत्याग्रह। ये कम पूछा जाता है, लेकिन हम इसको क्यों स्किप करें, कभी पूछ लिया तो, इसलिए हम सारा ही मैप पर कंप्लीट रखें ना, कि कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारे 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल भी कट ना हो। चलो अब क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे ये दिया है बिहार, तो अब डायरेक्ट तो देगा नहीं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए या उलझाने के लिए पूछा जाता है। तो फर्स्ट है, द प्लेस इज नोन फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो पीजेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। इंडिगो पीजेंट यानी कि इंडिगो प्लांटेशन। अब हमको याद है कि हमने कौन सा सत्याग्रह पढ़ा था, आपका चंपारण सत्याग्रह पढ़ा था। क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिगो यानी कि जो नीला कलर होता है, ठीक है, नील की जो खेती करवाई जाती थी, एक डाई कलर होता था जो हम लोग कलर्स कपड़ों पे इसको करा करते थे, अभी भी होता है और पहले भी होता था। तो इसके अगेंस्ट में कहाँ पे आपको वो प्लेस बताना है, दिस प्लेस, ठीक है। तो जैसे ही जिसने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा होगा और याद आ जाएगा कि इंडिगो, अरे इंडिगो कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था। अब चंपारण कहाँ पे है, चंपारण किसका गांव है, तो आपको स्टेट पता होना चाहिए, ठीक है, बिहार, ठीक है। तो ये बिहार में था, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे बिहार को आपको लोकेट करना है। द प्लेस वेर गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह सपोर्ट फॉर द पीजेंट ऑफ गुजरात। अब यहाँ तो उन्होंने लिख ही दिया है कि कौन सा प्लेस था, स्टेट बता दिया देखो कि 1970 में गुजरात में हुआ था सत्याग्रह इन सपोर्ट फॉर द पीजेंट्स। यहाँ पे भी पीजेंट्स के लिए हुआ था, लेकिन यहाँ पे इंडिगो नहीं दिया, सिर्फ पीजेंट्स के लिए। अब गुजरात दिया है, तो गुजरात अब में आपके दो ही हुए थे, एक अहमदाबाद हुआ था और दूसरा सत्याग्रह हुआ था आपका खेड़ा। तो अहमदाबाद तो आपका मील वर्कर्स के लिए हुआ था, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये कौन सा होगा आपका खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो खेड़ा आपको यहाँ पे मार्क करना होगा, देखो खेड़ा गुजरात, नॉर्मल ये पीजेंट सत्याग्रह था, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था। चलिए थर्ड हम देखेंगे, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। द प्लेस वेर गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर, ठीक। एक ही ऐसा सत्याग्रह था जो कॉटन मिल वर्कर के लिए हुआ था, तो यहाँ पे आपको क्या मार्क करना है, अहमदाबाद गुजरात, ठीक। बहुत ही इजी है ये, 4-5 बस इतने ही मैप वर्क आता है,
तो हम इसको अच्छे से इतनी प्रैक्टिस कर लें कि हम अगर नींद में भी हो, आंखें बंद करके भी कोई हमसे पूछ रहे तो हम इसको मार्क कर दें, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स बहुत होते हैं। एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट होता है, एसएसटी और बायोलॉजी दोनों ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके क्लास 10th बोर्ड में आपके जो परसेंटेज होता है उसको ऊपर ले जाते हैं। आप जितना अच्छा लिख सकते हैं, जितना अच्छा कर पाएंगे, उतने आपके परसेंटेज हाई हो जाएंगे। तो इसलिए एसएसटी को बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ, सारे इंसिडेंट जितने भी हुए ना नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में, वो सब पढ़ डालो बस उसी में से, और उनको देख लो कि उनकी लोकेशन कहाँ है। फिर कुछ भी आपका मैप वर्क अगर पूछता भी थोड़ा कंफ्यूज करके, तो भी आप सॉल्व कर लोगे। द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम स्किप ही नहीं कर सकते। पता है हमको कहाँ हुआ था, पंजाब, पंजाब के कहाँ पे, अमृतसर में, ठीक है। तो ये हम मार्क करेंगे। अ प्लेस एसोसिएटेड, हाँ द प्लेस, फिफ्थ देखेंगे, फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड। सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो दांडी गुजरात, ठीक है। सॉल्ट यानी कि दांडी, दांडी यानी कि सॉल्ट, आप दोनों जैसे ही सॉल्ट बोलते हैं तो हमको याद आ जाता है कि दांडी सत्याग्रह या दांडी मार्च की बात हो रही है। दांडी सत्याग्रह के पूछते हैं तो कौन किस चीज की बात होती है, सॉल्ट की बात होती है, ठीक है। तो ये दांडी, ये हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस एसोसिएट विथ नो टैक्स कैंपेन, ठीक है। अभी देखो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि बहुत पहले पूछा जाता था, लेकिन मैंने ऐड कर दिया कि स्किप ना हो। जहां पे आपका कोई टैक्स कैंपेन नहीं, नो टैक्स कैंपेन था, ये कौन सा सत्याग्रह था, तो ये सत्याग्रह था आपका बारदोली, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह भी कहाँ हुआ था आपका, गुजरात में ही था, ठीक है। तो एक बार हम इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे कि हमारे माइंड में रहे कि कभी पूछा जाता है तो हमसे ये स्किप ना हो, ठीक है। और चोरी चोरा इंसिडेंट आपका कहाँ पे हुआ था, यूपी में हुआ था। तो चलो वो भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देख लेंगे कि इसको हमको मैप पे कैसे करना है। वैसे इस पे सारा मार्क है ऑलरेडी, देख लेते हैं। चंपारण बिहार, ये देखो ये है आपका बिहार, ये वाला जो स्टेट है ये है आपका बिहार, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे, बी लिख देती हूँ मैं, ये आपका बिहार है। सेकंड आपका गुजरात। अब गुजरात तो सबको याद ही होता है, क्योंकि एकदम लास्ट में यहाँ पे है आपका, एकदम वेस्ट में पड़ता है ना, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखना, अब अगर खेड़ा भी पूछ लिया, अहमदाबाद भी पूछ लिया, तो एक जैसे गुजरात में थोड़ी ना मार्क करोगे, तो थोड़ा इसको देखो आप। दांडी सबसे कोस्टल है, तो दांडी आपको यहाँ मार्क करना है, ये वाला जो आपका पार्ट है इसके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और जो आपका खेड़ा है, खेड़ा आपको थोड़ा सा इधर राइट साइड मार्क करना, जो गुजरात है ना, तो सबसे पहले दांडी यहाँ पे नीचे, और जो खेड़ा है आपका कहाँ पे मार्क करेंगे, आप यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। और जो आपका अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद आप थोड़ा सा कहाँ मार्क करेंगे, लेफ्ट में मार्क करेंगे, यानी कि आपका ये वाला पार्ट जो है ये है आपका अहमदाबाद, ठीक, गुजरात कॉटन मिल वर्कर। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ये 3 सत्याग्रह, हाँ एक हमने देखा था जलियांवाला बाग। अब पंजाब, ये आपका गुजरात है। कि अब देखो स्टेट पता होगा तो थोड़ा सा इधर उधर भी चलेगा, मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर स्टेट ही गलत मार्क कर दोगे तो फिर दिक्कत होगी आपकी। अब ये तीनों तो गुजरात वाला तो आप 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, दांडी, अहमदाबाद और आपका खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा आप यहाँ मार्क करेंगे, अहमदाबाद थोड़ा सा मतलब ऐसे लेफ्ट राइट करके आप समझेंगे, और दांडी एकदम कोस्टल बिल्कुल समुद्र के पास वाला जो है रीजन था, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको उसको मार्क करना है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट तो पंजाब, पंजाब कहाँ है, ये रहा हमारा पंजाब, ठीक है, ये पंजाब है, ठीक। तो पंजाब में यहाँ पे थोड़ा सा इसको मार्क करेंगे, कॉर्नर पे आप देख लेंगे। अब इतना तो आप हम समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे अमृतसर, पंजाब, जलियांवाला बाग, मतलब पंजाब तो ये पूरा, लेकिन अमृतसर कहाँ है, तो थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे लेफ्ट में आपका अमृतसर है, ठीक। ये हो गया आपका। चलिए इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट देखो मैंने एक और ये इसमें मार्क कर दिया है। अब चोरा चोरी इंसिडेंट जो था आपका, हाँ देखो, अब बारदोली नो टैक्स कैंपेन जो मैंने बताया था आपको, ये भी कहाँ है आपका, गुजरात में है, ठीक है। तो आप इसको कहाँ मार्क करेंगे, ये देखो ये हमने दांडी मार्क किया था, और दांडी के थोड़ा सा नीचे बारदोली नो सत्याग्रह, इसको आपको क्या करना है, मार्क करना है। अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछता है ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो दांडी, तो उसको भी आपको दांडी को ही इसको यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। देन चोरी चोरा, ये आपका, ये तो सारा मैंने आपको बता दिया। एक हम देख लेते हैं, आपका चोरी चोरा कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये रहा हमारा सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो है आपका, वो क्या है, यूपी है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे
चोरी चोरा इंसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है इसको। यहाँ पे आप चोरी चोरा क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे मैप हो गया। ठीक है, इसके अलावा कहीं से भी बाहर से मैप नहीं आएगा। अहमदाबाद सॉरी बारदोली जो है वो मैंने देखा था कि मुझे प्रीवियस ईयर में दिखा था, तो मैंने उसको ऐड कर दिया वहां पे, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक, तो ये आपको सारे सत्याग्रह मैंने बता दिए, यही मैप वर्क है, कंप्लीट नेशनलिज्म इंडिया का मैप वर्क है। ठीक है, और देखिए पहले प्रीवियस ईयर में मैंने कुछ चीजें जो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपका एक लखनऊ का जो था, जैसे हमने देखा पहले पहले वाले उसमें, मैं आपको बताती हूँ यहाँ वाले पे, इसमें एक और चीज पूछी गई है सेशन वाले में। एक आपका बॉम्बे, मद्रास, नागपुर, कलकत्ता और मैंने आपको बताया था लाहौर, तो लाहौर मैंने आपको बता दिया कि लाहौर जो हुआ था आपका 1929 में हुआ था। तो ये पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत पहले पूछे गए, लेकिन अभी 5 to 6 ईयर से नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो लाहौर एक पूछा जाता है जो 1929 में हुआ था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मार्क करना है लाहौर को। ठीक है, और एक पूछा जाता है, अब नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी हम देख लेंगे, एक मैंने जो प्रीवियस ईयर में देखा था वो लखनऊ भी था। ठीक है, तो लखनऊ आपको कहाँ मार्क करना है, वो तो आपको उत्तर प्रदेश में मार्क करना है। ठीक है, तो आप यूपी में इसको मार्क कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा कहाँ है यूपी। चलिए हम इसको एक बार इस पे मैप पे देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको कभी पूछा जाता है तो वैसे मेनली आपको कैलकाटा, मद्रास और नागपुर और ज्यादा से ज्यादा बॉम्बे पूछ सकता है, तो बॉम्बे आपको याद रखना है। हमको सबको पता है बॉम्बे महाराष्ट्र भी आपका यहाँ पे साइड में कोस्टल है, तो आपको वहीं पे उसको क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट मैप वर्क। और हाँ, एक और क्वेश्चन आपका बनता है आंध्र प्रदेश वाला, गुडम हिल्स वाला आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक बार पूछा गया है पीवाईक्यू में, सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, इसलिए इसको ऐड नहीं करा मैंने। तो आपको आंध्र प्रदेश देख के उसको आपको ऐसे लाइंस कैसे बनाओगे आप उसमें, अगर पूछता है तो जैसे सपोज कि यहाँ पे है तो आपका ये ऐसी ऐसी आपको लाइंस बना के, जो गुडम हिल्स थी आपकी, गुडम हिल्स वाला जो मूवमेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था रिवॉल्ट, तो वो आपका आपका आंध्र प्रदेश में, आपको वहीं पे उसको मार्क करना है। ठीक है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन मैप वर्क से आपका इधर से उधर नहीं आएगा। इसको अच्छे से कर लीजिए, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, इसके सारे मैप आपने कर लिए, तो आपके 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल पक्के। अगर 2 मार्क्स का आएगा तो 2 मार्क्स, वैसे तो 3 से 4 मार्क्स का तो मैप वर्क आता ही आता है, तो हम इस चैप्टर से क्यों स्किप करें। ठीक है, वेटेज जो है इस चैप्टर का वो है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, वेटेज जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, मैंने पीवाईक्यू जो चेक करे प्रीवियस ईयर देखे तो उसमें से 5 मार्क्स का नेशनलिज्म इन इंडिया आ रहा है, तो पूरा कर लिया है। पीवाईक्यू भी मैंने आपको बता दिए, केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो आते हैं इसमें से वो भी बता दिए हैं, और मैप वर्क भी बता दिया। अब बचे हैं हमारे एमसीक्यू, तो वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, क्योंकि अभी मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स के करवाऊंगी जो ज्यादा वेटेज वाले, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू कम ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ही पूरे मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो पहले कैसे पढ़े, पहले जो चैप्टर आपके हाईली वेटेज वाले हैं पहले उनको कवर करें, इजी चैप्टर जो उनको कवर करें, एक एक 2-2 मार्क्स जिसमें से आ रहे हैं उन चैप्टर्स को अभी मत पढ़िए, इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिए, तो हमारे 15 से 20 नंबर आप पहले पक्के कर लीजिए एसएसटी में। ठीक है, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। इन सारी चीजों के पीडीएफ आपको चाहिए, एसएसटी विद अपेक्षा की जो एप्लीकेशन है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टे ट्यून विद, बने रहिए एसएसटी विद अपेक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।